फेसबुक एड कोर्स को सीखने के बाद आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, आप इससे पैसे कमा सकते हैं। इस कोर्स के अंदर मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा कि आपने अवेयरनेस एड कैसे रन करनी है, उसमें कौन कौन सी लोग गलतियां करते हैं आपने नहीं करनी, आपने ऐप प्रमोशन के अंदर, सेल कैंपेन के अंदर, एंगेजमेंट कैंपेन के अंदर, ट्रैफिक कैंपेन के अंदर कौन कौन सी गलतियां जो लोग करते हैं आपने नहीं करनी। खास करके अगर आप शॉपिफाई स्टोर पे सेल लेके आना चाहते हैं या अपनी कोई भी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, किसी सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, इसके अंदर मैं कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसके जरिए शॉपिफाई की आपकी सेल यहां से यहां चली जाएगी और रिटर्न रेशो भी आपके यानी ये तो मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल रिटर्न्स नहीं आएंगे, लेकिन रिटर्न रेशो जो है वो आपकी बहुत ज्यादा कम हो जानी है। और डिलीवरी रेशो आपकी मैं बता सकता हूँ कि कितनी हो जाएगी। डिलीवरी रेशो आपकी 70-80% हो जाएगी अगर ये मेरी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और कोई भी आप चीज सेल करना चाहते हैं, चाहे आपकी कोई प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, सर्विसेज लाइक मिसाल के तौर पे आप कोई काम करना जानते हैं, फेसबुक एड चलाना जानते हैं, या आप फेसबुक पे फॉलोवर लेके आना चाहते हैं, लाइक्स लेके आना चाहते हैं, तो भी इसके जरिए आप लेके आ सकते हैं। ऑर्गेनिक फॉलोवर और लाइक भी कैंपेन के जरिए आप लेके आ सकेंगे। ये कोर्स बड़ा ही जानदार कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप 100% पैसा कमाएंगे और विदाउट इन्वेस्टमेंट भी आप पैसा कमा सकेंगे। चलें जी, अब कोर्स स्टार्ट करते हैं। तसल्ली से इस कोर्स को देखें और एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम अवेयरनेस कैंपेन की बात करेंगे। अवेयरनेस कैंपेन कितनी अहम है, ये कितनी सारी अहमियत रखती है और ये क्यों चलानी है। अवेयरनेस कैंपेन का मतलब ये होता है कि अपने ब्रांड के बारे में, अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना, लोगों को बताना। यानी अब मिसाल के तौर पे कोई भी आप देखते हैं ना, किसी चौक के अंदर या किसी जगह पे आप कोई इश्तिहार देखते हैं, कोक का देख लेते हैं या किसी भी ब्रांड का, तो क्या होता है वो बड़ा महंगा उनको पड़ रहा होता है। वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं लेकिन वो बड़ा महंगा पड़ रहा है, बड़ा कॉस्टली है। लेकिन फेसबुक उसके मुकाबले में बहुत कम है, बहुत ही कम है। यानी आप 200-300 रुपए से आप चला सकते, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात बताता जाऊंगा, टाइम हम जाया नहीं करेंगे, कि हम अगर कोई भी हमारा ब्रांड है, लाइक हम ये रिमोट सेल कर रहे हैं, तो ये रिमोट इसका हम पहले पेनाफ्लेक्स बनवाएंगे, वही हमें उतने ज्यादा पैसों में पड़ जाना है। फिर दूसरी बात कि इसमें हर कोई इसको देखेगा, हर कोई इसको देखेगा, वो जो भी बंदा वहां से गुजरा है वहां देखेगा। फिर तीसरी चीज, मिनिमम लोग देखेंगे। यानी अगर मैं इस्लामाबाद के अंदर मैंने इसका एड लगाया तो बस इस्लामाबाद के लोग देखेंगे, वहां पे कराची वाले लोग नहीं देख सकते, वहां पे कोई और लोग नहीं देख सकते। फिर कराची वालों के लिए मुझे अलग जो है वो चीजें करनी पड़ेंगी। फिर वहां पे उस जगह पे जाएंगे तो वो लोग ऐड देखेंगे। फिर ये एक और नुकसान इसका क्या होता है, जो हम फिजिकल कहीं पे भी कोई अपना ऐड लगाते हैं, उसका ये नुकसान होता है कि हर बंदा फिर उसको देख रहा होता है। जिसका इंटरेस्ट नहीं है वो भी देख रहा है, जिसका इंटरेस्ट है वो भी देख रहा है, तो सारे लोग देख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अवेयरनेस कैंपेन की जो फेसबुक पे होती है। फेसबुक पे क्या होता है, एक तो कॉस्ट हमें बहुत कम पड़ती है, कम ही पैसों के अंदर हमारी अवेयरनेस कैंपेन सेटअप हो जाता है। फिर हम उसी पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, दुनिया के किसी कोने के अंदर भी चलाना चाहते हैं, यहाँ से बैठ के हम अपनी कैंपेन चला सकते हैं। फिर हम टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने सिर्फ इन लोगों को अवेयरनेस कैंपेन दिखाना चाहते हैं, अपना ब्रांड इन लोगों को दिखाना चाहते हैं जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। उनका इंटरेस्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हर बंदा देखे, वो फजूल वाले लोग वहां से कट कर जाएंगे, जस्ट वो लोग देखेंगे हमारी कैंपेन को जो लोग इंटरेस्ट रखते होंगे उसके अंदर। यहां तक बात समझ आ गई। अब बात यह है कि जब हम सेल कैंपेन चलाते हैं उसमें कहीं ना कहीं अवेयरनेस कैंपेन का बहुत ज्यादा हाथ होता है। कैसे कि जब हमें कॉस्ट पर रिजल्ट बहुत महंगी पड़ रही होती है, उस वक्त फेसबुक के पास डाटा नहीं होता उन लोगों का, उस ब्रांड का, उस प्रोडक्ट का डाटा नहीं होता। तो वो जब हम नया ऐड लगाते हैं तो फिर कुछ ही दिनों के अंदर हम भाग जाते हैं, हमें सेल नहीं आ रही, हमें ये मसला आ रहा है, हमें बहुत ज्यादा सेल महंगी पड़ रही है। क्यों महंगी पड़ रही है? क्योंकि आपने तरीकाकार नहीं समझा, आपको ये भी नहीं पता अवेयरनेस कैंपेन दरअसल चलानी कैसे है, उसे हमने यूज कैसे करना है। अगर ये भी पता होता ना कि उसको अवेयरनेस कैंपेन चलानी क्यों है, एक चीज ये, अवेयरनेस कैंपेन को फिर चलाना कैसे है, ये दो चीजें अगर आपने कर ली ना, फिर मसला नहीं होगा। फिर आपको कॉस्ट पर रिजल्ट भी कम पड़ेगी, फिर आपकी सेल भी अच्छी होगी, फिर आपके पास ऑडियंस होगी वो वाली, वो फेसबुक आपको इकट्ठी करके देगा। तो अवेयरनेस का बेसिक मतलब ये होता है कि आपका ब्रांड लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। अभी हम जाके जो चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं ये बड़ी अहम है, इनको आप मिस मत कीजिएगा, बहुत अहम चीजें हैं। और मे भी किसी ने शायद आपको इन चीजों का ना पता हो, और बिगनर को तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा। तो अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर हम गलती करते हैं अवेयरनेस कैंपेन चलाने, और कौन कौन सी चीजें हमने करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी। चलें अब लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां चल के सब कुछ देखें। अच्छा, ये हम एड मैनेजर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने अवेयरनेस कैंपेन आएगी। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे काफी सारी आपके सामने कैंपेन आ रही है, ये सारी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हम स्पेसिफिक अवेयरनेस कैंपेन पे बात करेंगे। हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको यहीं से आप नेक्स्ट कर दें, यहीं से आप नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इस चीज को जरा समझना है, जो हमारा गोल है, ठीक है।
यहाँ पे गोल के अंदर क्या क्या चीजें, मैक्सिमम रीच ऑफ एड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन और मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। मैक्सिमम रीच ऑफ एड क्या होता है? मिसाल के तौर पे आपका एड 10 लोगों तक पहुंचा, डिफरेंट 10 लोगों ने देखा फेसबुक के ऊपर, ये हो जाएगी रीच 10, नंबर ऑफ इंप्रेशन ये भी 10 हो जाएंगे, ये दोनों 10-10 हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे उन्हीं 10 में से 5 लोगों ने या 10 लोगों ने दोबारा से उसी एड को देखा, रीच वही 10 रहेगी, इंप्रेशन आपकी 20 हो जाएंगे। यानी अगर 10 लोगों ने देखा है उन्हीं 10 लोगों ने दोबारा से, तो फिर क्या होगा जी, इंप्रेशन 20 हो जाएंगे और रीच जो होगी वो 10 रहेगी। यहां तक क्लियर हो गया? ये इसमें ये फर्क है। तीसरी चीज इसमें आ जाती है मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट। इसका भी अब बताता हूं। अब मिसाल के तौर पे हमने इसको मैक्सिमम रीच पे रखा तो क्या होगा, मैक्सिमम लोगों तक, यूनिक ऑडियंस तक हमारा एड पहुंचेगा, इंप्रेशन भी हमें पता चलेंगे, रीच भी हमें पता चल जाएगी, दोनों चीजें हमें पता चल जाएंगी। लेकिन ये हमें नहीं पता चलेगा कि आया उन लोगों को हमारा ब्रांड याद रहा है या नहीं रहा, उन लोगों के माइंड के अंदर हमारा ब्रांड बैठ गया या नहीं बैठ, हमारी वो प्रोडक्ट उन लोगों को याद रही है या नहीं रही, ये नहीं पता चलेगा मैक्सिमम रीच से या मैक्सिमम इंप्रेशन से। इससे नहीं पता चलेगा। ये कहां से पता चलेगा? ये पता चलेगा मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट से। ये वहां से हमें पता चलेगा कि आया उन लोगों के माइंड के अंदर हमारा ब्रांड बैठा है या नहीं बैठा। कैसे? मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट के अंदर ये होता है, मिसाल के तौर पे 10 लोगों तक आपकी रीच गई है, 10 लोगों ने आपका एड देखा है और 10 लोगों ने जैसे ही एड देखा है तो अब फेसबुक क्या करेगा, फेसबुक एड सर्वे के मुताबिक जब फेसबुक एड सर्वे करेगा और उन लोगों से ये पूछेगा कि क्या आपको ये एड याद रहा है या नहीं रहा, वो लोग कहते हैं जी हमें ये एड याद रहा है। मिसाल के तौर पे 10 लोगों ने एड देखा, दोबारा वो एड सर्वे, फेसबुक का एड सर्वे करता है, उन 10 लोगों से पूछता है कि क्या आपको ये एड, ये ब्रांड याद रहा है या नहीं रहा। उन 10 लोगों में से 5 लोग कहते हैं कि जी ये हमें ऐड याद रहा है। आपका मैक्सिमम ऐड रिकॉल लिफ्ट जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। तो ये गोल बड़ा ही जबरदस्त गोल है, ये यानी कि सबसे बेहतरीन गोल ये वाला है। अब हम बात करते हैं, आपका जो फेसबुक पेज होगा वो यहाँ पे आपने कनेक्ट कर लेना है और गोल आपने ये रख लेना है। बाकी भी गोल आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैक्सिमम रीच भी रख सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंप्रेशन भी रख सकते हैं। तीनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, लेकिन ये एक बड़ा जानदार गोल है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं जब आप कोई नया कोई ब्रांड हो या प्रोडक्ट हो, उसको ऐड उस पे, अवेयरनेस ऐड उस पे चला रहे हो। आगे बजट की बात करते हैं। बजट आपने अपना देख लेना है, मिनिमम आप 300 से स्टार्ट करके मैक्सिमम आप रख सकते हैं जितना आप बजट रखना चाहें, और कोशिश करें यहाँ पे आपने डेली बजट रखना है, लाइफ टाइम बजट नहीं रखना, डेली बजट आपने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे जो भी आप जब से स्टार्ट करना चाहते हैं, एंडिंग डेट, स्टार्ट डेट, ये दोनों दे सकते हैं। यहाँ पे एंड डेट अगर आप देना चाहते हैं दे लें, अदरवाइज आप स्टार्ट करते हैं और खुद मैनुअल बंद करना चाहते हैं तो खुद भी आप अपने उस एड को बंद कर सकते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं लोकेशन के अंदर। लोकेशन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज जरा थोड़ी समझ लें। यहाँ पे इंक्लूड के अंदर आपने जिस कंट्री के अंदर, चाहे आप इंडिया के अंदर चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर चलाना चाहते हैं, तो पाकिस्तान यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के अंदर अगर आप लाइक किसी सिटी के अंदर अपना ऐड चलाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर चलाना चाहते हैं, और लाहौर का यहाँ पे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ मैं। लाहौर के अंदर अगर आप ऐड चलाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लाहौर के अंदर मैंने 10 किलोमीटर के अंदर इसकी रेंज रखना चाहता हूँ, 20 किलोमीटर रेंज रखना चाहता हूँ, तो वो आप रेंज रख सकते हैं। इसी तरह कोई और सिटी इसमें कर सकते हैं। इंक्लूड एक्सक्लूड के अंदर भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिन लोगों को आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, जिस सिटी के अंदर, जिस कंट्री के अंदर, जिस सूबे के अंदर, कहीं पे भी आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते, यहाँ पे क्लिक करके वो सिटीज, वो कंट्री, वो सूबा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऑडियंस पे आना है। यहाँ पे आपने जो एज है ना, एज क्या करनी है, हम एज जो रखते हैं पाकिस्तान के अंदर वो 2021 से रखते हैं, और आगे फिर हम देख लेते हैं कि हमारी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, यानी हमारी प्रोडक्ट जो है वो कितने साल से कितने लोगों के लिए है। बड़े लोगों के लिए है, उनकी एज उसी हिसाब से आपने सेलेक्ट करनी है। हम वैसे 2021 से लेके हम 21 कर लेते हैं, ये 20 रख लेते हैं, और यहाँ से लेके पाकिस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, हम तकरीबन 55 तक रखते हैं। ये 21 हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जो बायर है ना, जिनकी पाकिस्तान के अंदर एज 18 से 20 साल होती है, वो घर वालों के मशवरे के अलावा चीज को बाय नहीं करते, तो इसलिए ये तकरीबन 2021 से आप यहाँ से रखें। जेंडर में चले जाते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट मैन की है तो यहाँ से आप मैन सेलेक्ट कर लें, अगर वो मैन की है तो वो मैन सेलेक्ट कर लें, अगर दोनों की है तो फिर आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कौन कौन सा, बिहेवियर जो है, इंटरेस्ट बिहेवियर, वो आपने कौन कौन सा रखना है। एक अंगेज्ड शॉपर कर लें, ये क्योंकि जो लोग ऑनलाइन चीज़ें बाय करते हैं ना, ये उनका बिहेवियर है, ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। और यहाँ पे आपकी देखें ऑडियंस जो है वो बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पे आप शूज़ का काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे
शूज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ये शॉपिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। यानी आपने अपना इंटरेस्ट देख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, उसके हिसाब से आपने रखना है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई शूज़ का ब्रांड है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, शूज़ को चेक कर लेंगे। यानी अगर आपका कोई लेदर वाला है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, लेदर भी आप कर सकते हैं। तो आप बाटा शूज़ रखना चाहते हैं, आपके जिस हवाले से भी आपकी शूज़ है तो वो आप शूज़ के जो है ना वो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ पे आप अपने उस हवाले से जो है ना बिहेवियर, इंटरेस्ट ये सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको ऑडियंस को सेव कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ऑडियंस को सेव कर दिया। ऑडियंस को सेव करने के बाद उसके बाद हम चले जाएंगे यहाँ पे प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट के ऊपर आप एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको मैनुअल प्लेसमेंट पे करना है। मैनुअल प्लेसमेंट पे करने के बाद आपने एक चीज यहाँ पे नोट करनी है कि अवेयरनेस के अंदर हम मैक्सिमम जगह पे अपना ऐड दिखाएंगे, यानी उन लोगों का भी हम इंटरेस्ट देखेंगे मैक्सिमम। वैसे हम सेल के अंदर ये चीजें नहीं करनी, सेल के अंदर हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे और सेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें चेंज करनी है, लेकिन हम यहाँ पे मैक्सिमम चीजें कर लेंगे। यहाँ पे हम स्टोरीज के अंदर देख लेंगे, स्टोरीज भी चलाएंगे, हम रील भी चलाएंगे और मैसेंजर के अंदर भी चलाना है तो चला दें, अदरवाइज मैसेंजर और ये इस ऐप के अंदर, ऐप्स के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है इसको चलाने की। बाकी आप मैक्सिमम जगह पे इसको रखें। हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको क्या कर देना है जी, नेक्स्ट कर देना है। कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पे चले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। अगर आप इसको रखते हैं ना, किधर गया जी, मार्केट प्लेस के अंदर, तो क्योंकि कोई भी आपका ब्रांड होता है, कोई भी प्रोडक्ट होती है, एक तो उसकी वीडियोज़ होती हैं और एक उसकी इमेजेस होती है। किसी जगह पे इमेजेस लगती हैं, किसी जगह पे वीडियोस लगती हैं। ये इस चीज़ को ज़रा समझ लें। मार्केट प्लेस के अंदर आपने इमेजेस लगानी है यहाँ पे, ठीक है। और आपने यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आपने वीडियो फीड के अंदर वीडियो लगानी है और यहाँ पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड के अंदर यहाँ पे इमेजेस लगानी है और इसी साइज़ की होनी चाहिए। ये चीज़ें यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम फीड के अंदर यहाँ भी कोशिश करें इमेजेस लगाएं, अदरवाइज यहाँ पे वीडियो भी लग सकती है। फीड के अंदर वीडियो और इमेजेस दोनों लग सकती है, तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। स्टोरीज के अंदर आपने इमेजेस ही लगानी है और बड़ी इमेजेस होनी चाहिए। और आगे आ जाता है रील के अंदर। रील के अंदर आप वीडियो लगाएं, ठीक है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे, ये भी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, यहाँ पे आप अपना जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट वो सिलेक्ट कर लें जो आपके पेज के साथ कनेक्ट है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे ऐड मीडिया के अंदर। ऐड मीडिया के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेजेस और वीडियोस जो भी होंगी, जो जो आप चीज़ें लगाना चाहते हैं वो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आप यानी अपने ब्रांड के हवाले से कोई अगर ऑफर आपने लगाई हुई है, 50% ऑफ चल रहा है, 20% ऑफ चल रहा है, अपने ब्रांड का कोई नंबर वगैरह देना चाहते हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पे आप दे सकते हैं। हेडलाइन के अंदर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और उसकी डिस्क्रिप्शन उस प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड के हवाले से कि कैसे रब्ता किया जाए, क्या क्या किया जाए, वो भी आप कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन, यहाँ पे कॉल टू एक्शन के अंदर आप जो भी बटन रखना चाहते हैं, लर्न मोर है, शॉप नाउ का होगा, ये सारे हैं, तो ये आप कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी जो है, आपने वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक को लेके जाना होता है तो वो वेबसाइट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। लैंडिंग पेज या अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। जो आपके लैंडिंग पेज का लिंक होगा ना वो यहाँ पे लगा लेना है। और उसके बाद लैंग्वेज वगैरह अगर कोई करना चाहते हैं, वेबसाइट इवेंट जो है वो आपने यहाँ से ऑन कर लेना है, ये वेबसाइट भी चेक कर देना है। तो ये यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई हैं, मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं। अब ये मकसद क्या होगा, जब अवेयरनेस कैंपेन आपकी चलेगी ना, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचेगी और पता चलेगा कि किन लोगों को आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट, आपके ऐड याद रह रहा है, नहीं रह रहा, और ज़्यादातर लोगों तक पहुँचेगा। तो जब सेल कैंपेन चलाएंगे तो वो ऑडियंस के माइंड के अंदर आपका ब्रांड, आपकी प्रोडक्ट बैठ गई होगी, तब आपके लिए आसान होगा। उन लोगों का बिहेवियर फेसबुक को पता चल जाएगा, फेसबुक के पास उन लोगों का डाटा होगा सिंपल अल्फाज के अंदर, तो फेसबुक को बड़ी आसानी होगी आपकी प्रोडक्ट उन लोगों तक पहुंचाने के अंदर। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी अवेयरनेस कैंपेन की। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम सब पे बनाएंगे कि आपने ट्रैफिक कैंपेन कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है, आपने जो है वो एंगेजमेंट कैंपेन कैसे चलानी है, सेल कैंपेन कैसे चलानी है। इंशाल्लाह इन पे भी बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम एंगेजमेंट कैंपेन के बारे में बात करेंगे कि ये क्यों चलाई जाती है, इससे क्या फ़ायदा होता है। एंगेजमेंट कैंपेन जो होती है ये मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा और ये वीडियो बड़ी अहम होने वाली है क्योंकि इसमें मैं वो पॉइंट जो है वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ
जो मे भी इससे पहले कहीं कवर ना हुई हो यूट्यूब पे। ठीक है, तो अगर आप बिगनर हैं या एक्सपर्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी अहम होने वाली है। एंगेजमेंट कैंपेन जो है वो हम तब चलाते हैं जब हमें कोई हम किसी जगह पे लोगों को एंगेज करना चाहते हो, हम अपने पेज पे फॉलोअर चाहते हैं, लाइक्स चाहते हैं, या अपनी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट के लिए और अपनी प्रोडक्ट की सेल के लिए भी हम एंगेजमेंट कैंपेन चलाते हैं। एंगेजमेंट कैंपेन क्यों चलाई जाती है? आपकी पोस्ट की मकबूलियत बढ़ाने के लिए। जब हमारी एंगेजमेंट कैंपेन चलती है तो जब लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो उसकी रीच जो है वो बढ़ जाती है। अब ब्रांड अवेयरनेस की बात करता जाऊं, जब आपकी पोस्ट के ऊपर लोग इंटरेक्ट करते हैं, आपके दोस्त भी उस पोस्ट को देखते हैं और इस तरह आपके ब्रांड की जो पहचान है वो लोगों में बढ़ती है। यानी अगर आपका कोई ब्रांड है तो उसके लिए भी एंगेजमेंट कैंपेन हम चलाते हैं। लेकिन इसको कंप्लीट में आप लोगों को जब कैंपेन सेटअप करेंगे उसमें बड़ी अहम चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लैपटॉप की स्क्रीन पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कंप्लीट जो है इसको कैसे सेटअप करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें कैसी सेटिंग रखनी है कि आपकी एंगेजमेंट कैंपेन जो है वो ज़बरदस्त चले। चलें जी, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अवेयरनेस, ट्रैफिक और आज हम एंगेजमेंट कैंपेन की बात करेंगे। इस पे हमने क्लिक करना है और इसको हमने कर देना है कंटिन्यू। कंटिन्यू क्लिक करने के बाद हम इसको मैनुअल कैंपेन पे क्लिक करेंगे और इसे कंटिन्यू कर देंगे। हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया और हम जो है ना इसको थोड़ा आगे जाके समझेंगे। यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है ये इसको ज़रा समझे। कन्वर्जन लोकेशन क्या है ये मैं अब आप लोगों को समझाता हूँ। कन्वर्जन का मतलब समझ लें, फिर मैं आगे चल के बताऊँगा जितनी भी आगे इसकी सेटिंग्स है। जब आपका माइंड क्लियर होगा ना तो फिर आपको चीज़ें समझने में बड़ी आसान लगेंगी। कन्वर्जन ये होता है, मिसाल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन चलाते हैं या आप किसी भी पोस्ट पे चलाते हैं, आप कॉल पे चला लेते हैं। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट पे चलाई और आपका मकसद ये था कि मेरी प्रोडक्ट खरीदारी हो, यानी इसको बंदे खरीदें। अब एक बंदे ने आपकी वेबसाइट पे क्लिक किया, वहाँ से जाके एक ख़रीदारी की, तो ये एक कन्वर्जन कहलाएगा आपका। ठीक है, आपको एक बंदे ने कॉल की, यानी आपने अपनी कन्वर्जन कॉल पे रखी है, तो अब एक बंदे ने आपको कॉल की तो ये क्या कहलाएगा? एक कन्वर्जन कहलाएगा। यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई। अब कन्वर्जन के अंदर आप कन्वर्जन अगर चाहते हैं मैसेजेस के अंदर या वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यानी इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, आप फेसबुक पेज के ऊपर फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं, आप फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अब एक लाइक बढ़ेगा या एक फॉलो होगा तो क्या होगा? ये आपकी एक कन्वर्जन होगी। ठीक है जी, कन्वर्जन यही है, सिंपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं गोल की। गोल की मैंने कल आपको बता दिया था। मैक्सिमम क्या होता है जी? ये नंबर ऑफ पेज लाइक्स। ठीक है, तो एक लाइक क्या होगा? आपका एक कन्वर्जन कहलाएगा। अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम कॉल पे रखते हैं तो गोल में क्या आ गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉल, यानी एक कॉल आपकी एक कन्वर्जन कहलाएगी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इस जगह पे चेक करते हैं क्लिक टू मैसेज। अब यहाँ पे ज़रा इस चीज़ को समझ लें। यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कन्वर्जन आपकी क्लियर हो गई। ये मेरा अकाउंट एक डिसेबल है जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों को सिखा रहा हूँ, और मैं अकाउंट डिसेबल होने की वजह भी आप लोगों को बताऊंगा, और ताकि आप लोगों का अकाउंट भी डिसेबल ना हो, ये भी आगे चल के हम बात करेंगे। कन्वर्जन क्लियर हो गया कि कन्वर्जन लोकेशन क्या होती है और हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियो के अंदर भी कि पेज आपने कैसे यहाँ से अपना पेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेली बजट या मंथली बजट, अपना लाइफ टाइम बजट दोनों रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी स्टार्ट डेट, यानी मिसाल के तौर पे आप अगले 5 दिनों के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आप अपनी यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो आपकी एंड डेट भी आ जाएगी। और हमने आ जाना है यहाँ पे लोकेशन के अंदर यूज सेव ऑडियंस, यानी जो आपके पास, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके पास सेव ऑडियंस नहीं होगी,
ऑडियंस सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लें। लोकेशन जो है वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट करनी है, यानी जहाँ पे भी आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं। जब सेल कैंपेन पे मैं जाऊँगा, मैं फिर आपको बताऊँगा कि आपने लोकेशन वो बेसिक जो मेरी सेल कैंपेन होगी ना वो मस्ट होगी ई कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है। तो उसमें लोकेशन मैं पाकिस्तान की, इंडिया की सब लोगों को बताऊंगा कि भाई आपने उसमें कौन कौन सी लोकेशन रखनी है, वो एक थोड़ा सा उसमें चीज़ों को हम चेंज करेंगे। तो लोकेशन यहाँ पे आप इंक्लूड एक्सक्लूड दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे आप जिस सिटी के अंदर जहाँ पे नहीं दिखाना चाहते, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, तो वो हम कर सकते हैं। और ऑडियंस टारगेट फिर वही चीज़ आ गई, एज उसी तरह आपने करनी है, यहाँ पे 20-21 से रखना चाहते हैं, या अगर आप अपने पेज पे फॉलोअर लाइक चाहते हैं तो फिर आप उसी हिसाब से रख सकते हैं, यानी आप 18 से लेके जहाँ तक जो भी आपको चाहिए। फिर जेंडर के अंदर आप इसको एडिट कर सकते हैं। ऑडियंस आपको बिहेवियर, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, आपके ऐड के हिसाब से आपने बिहेवियर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। और लास्ट पे मैं आप लोगों को जो इंटरेस्ट और बिहेवियर आपने कैसे अपनी प्रोडक्ट के हवाले से सिलेक्ट करना है वो भी आपको बताऊँगा, ठीक है। जैसे ही हमारा कोर्स कंप्लीट होगा तो उसमें मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। फिर आ जाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। प्लेसमेंट के ऊपर मैनुअल प्लेसमेंट पे, और यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लें। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, अच्छा प्लेसमेंट के ऊपर आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप जो है ना इस पर ऑटोमेटिक पे रख सकते हैं, यानी वो फेसबुक खुद सजेस्ट करेगा जहाँ जहाँ पे आपके ऐड दिखाना है। बाकी मैनुअल प्लेसमेंट कर लें आपको अपनी प्रोडक्ट के या अपने ऐड के हवाले से। अब ये तो चीज़ें आपको पता है कि मार्केट प्लेस का भी पता है, फेसबुक फीड का, वीडियो फीड का पिछली वीडियो में बताया है कि आपने कैसे लगाना है। और यहाँ पे हम स्टोरीज़ का भी आपको पता है, रील का भी पता है, ठीक है जी। हम आ जाते हैं यहाँ पे सबसे नीचे एप्स एंड साइट्स। ये एप्स एंड साइट्स क्या है, यानी इसको अगर आप चेक करते हैं तो ये क्या चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें कौन कौन सी हैं, एप्स एंड साइट्स, ठीक है। तो इसका मैं आपको बता दूं, ये जो ऑडियंस नेटवर्क है ना, एप्स एंड साइट्स, ये वो चीज़ें होती हैं एप्स एंड साइट्स के अंदर कि मिसाल के तौर पे जिनके साथ फेसबुक का कोई कनेक्ट होता है, यानी लाइक इस तरह कोई गेम हो गई, कोई ऐसी ऐप हो गई। मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई आप गेम खेल रहे हैं तो गेम के ऊपर आपका ऐड चल जाएगा। कोई आप कोई वेबसाइट है ऐसी, लाइक इसी किस्म की भी वेबसाइट हो सकती है, तो उसके ऊपर आपका जो है ऐड दिखाया जाएगा। तो ये एप्स एंड साइट्स का वो वाला ऑप्शन है, ये भी आप रख सकते हैं। तो कन्वर्जन के अंदर ये चीज़ें होंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट जाके यहाँ से क्या करना है जी, वही सिंपल चीज़ें हैं कि आपने यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट अपना कोई भी रख लेना है, जो भी आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है इवेंट, अगर वेबसाइट है तो फिर आपने अपना इवेंट जो है वो सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं पेज के ऊपर, क्योंकि ये इसको पेज मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो यहाँ पे ऐड मीडिया के अंदर आपने आना है। वीडियो, इमेजेस, कोई भी आप जो जिस पे भी लगाना चाहते हैं, मिक्सअप भी हम तो लगाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कहाँ पे लगाना है, उसके बाद आपने सिंपल इसको पब्लिश कर देना है। अच्छा, ये थी आपकी एंगेजमेंट कैंपेन, के ये क्लियर हो गया कि एंगेजमेंट कैंपेन कब, कैसे और किस तरह चलानी है, यानी आपके फॉलोअर लाइक्स के लिए भी आप चला सकते हैं अपनी एंगेजमेंट कैंपेन। तो ये सिंपल इसका सेटअप है, आप इस तरह इसको सेटअप करके एंगेजमेंट कैंपेन चला सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ट्रैफिक कैंपेन की और फिर सेल कैंपेन के अंदर हम जाके थोड़ा डिटेल के अंदर बात करेंगे, और लीड्स के अंदर भी उनको कैसे, लीड्स पे आपने कैसे कैंपेन रन करनी है उस पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये कंप्लीट सेटअप होगा। अगर आप इसको कंप्लीट सीखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की भी कोई भी फेसबुक ऐड के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम ट्रैफिक कैंपेन को डिस्कस करेंगे कि कब चलानी है, क्यों चलानी है और किस वक्त चलानी है। कुछ लोग ट्रैफिक कैंपेन को गलत चला रहे होते हैं, बिल्कुल भी ट्रैफिक कैंपेन जहाँ पे नहीं चलानी होती वहाँ पे चला रहे होते हैं, ठीक है। और उनको पता नहीं होता कि ट्रैफिक कैंपेन किस मकसद से चलाई जाती है। आपको पता है कि मैं पिछली वीडियो के अंदर भी कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं आप लोगों के कि भाई ये काम करना तो करना क्यों है, ठीक है। हर काम को जब इस तरह, इस नज़र से आप देखेंगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे इसका रीज़न क्या है, इस काम से क्या फ़ायदा होता है, इस काम का मकसद क्या होता है, फिर आप उस डिसीजन पे पहुंच सकते हैं कि यार मैंने ये क्यों ट्रैफिक कैंपेन चलानी है। अब हम बात करते हैं ट्रैफिक कैंपेन की। तो मैं आपको स्क्रीन पे जाके दिखाऊंगा
और ये बताऊंगा, ये यहाँ पे वीडियो को ना छोड़ना क्योंकि इसमें बड़े अहम पॉइंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ट्रैफिक कैंपेन चलानी ही नहीं चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जी हर काम के अंदर ट्रैफिक कैंपेन ही चलानी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रैफिक कैंपेन को, क्योंकि ये थोड़ा कम रेट के अंदर पड़ती है ट्रैफिक कैंपेन, तो इसलिए लोग कहते हैं ये ट्रैफिक कैंपेन ही चलाओ। जो लोग कहते हैं कि ट्रैफिक कैंपेन को चलाना ही नहीं चाहिए, ये ऐड ना चलाएं, वो भी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन हम दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे कि आया हमको चलानी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए और क्यों चलानी चाहिए। अच्छा, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं, यहाँ हम एड मैनेजर के अंदर आएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, और जब तक ये सर्चिंग हो रही है एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को जो एड मैनेजर डिसेबल होते हैं उस पर मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा कि यार क्या क्या चीज़ें हमने नहीं करनी जिसकी वजह से हमारा एड मैनेजर डिसेबल ना हो। और दूसरा ये है कि इसकी कंप्लीट मैं आपको बिजनेस मैनेजर की मुकम्मल जो है ना वो सेटिंग बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर आपने किसी का अकाउंट मैनेज करना है तो किस तरह करेंगे, इंशाल्लाह उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें अवेयरनेस कैंपेन और एंगेजमेंट कैंपेन ये दोनों हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ट्रैफिक कैंपेन की बात करेंगे। क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, और हम इसको क्या करेंगे, मैनुअल सेटअप करेंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने समझनी है कि ट्रैफिक कैंपेन हम चलाते क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। ट्रैफिक कैंपेन चलाने की एक वजह है, वो ये होता है, ट्रैफिक कैंपेन का सिंपल मतलब है, ट्रैफिक का मतलब है भेजना, ना कि कन्वर्ट करना। यानी कुछ लोग कहते हैं जी ये आपकी कन्वर्जन का ऑप्शन आता है ना, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। तो कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है, ट्रैफिक कैंपेन के अंदर आपने कन्वर्जन का मतलब ये नहीं लेना कि वो बिल्कुल कन्वर्ट कर देगा ट्रैफिक को। यानी सिंपल मतलब है कि फेसबुक की ट्रैफिक आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपकी किसी और पेज के ऊपर, आपकी किसी ब्रांड के ऊपर ट्रैफिक को भेजना ट्रैफिक कहलाता है। सिंपल, यहां से वहां पर भेज देना ये ट्रैफिक है। यहां तक चीज समझ आ गई। अब क्या होता है कि लोग हर जगह ट्रैफिक कैंपेन चला रहे होते हैं। यानी सेल के अंदर ट्रैफिक कैंपेन है, अब मिसाल के तौर पे सेल कैंपेन चलानी है तो ट्रैफिक कैंपेन चला दी, एंगेजमेंट कैंपेन चलानी है तो ट्रैफिक कैंपेन चला दी। ट्रैफिक कैंपेन का फायदा क्या है चलाने का? ट्रैफिक कैंपेन का फायदा ये होता है, एक तो ये कम बजट के अंदर होती है। दूसरा क्या फायदा है भाई? दूसरा फायदा ये है कि ज्यादा से ज्यादा आपके ब्रांड को, आपकी प्रोडक्ट को, आपकी मसनूआत को लोग पहचानना शुरू कर देते हैं। जब वहां पे ट्रैफिक जाती है लोग पहचानना शुरू कर देते हैं आपके ब्रांड को। फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर जब आप अपनी सेल कैंपेन चलाते हैं, वही लोग, उसी ऑडियंस को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वो डाटा आपके पास होता है, फेसबुक के पास होता है डाटा। उसी ऑडियंस को टारगेट करके उन्हीं में से आपके ग्राहक होते हैं, आपके कस्टमर होते हैं। यहां तक चीज क्लियर है कि ट्रैफिक कैंपेन जब हमने चलानी है तो ये आपका माइंड सेट क्लियर होना चाहिए कि भाई मैंने ट्रैफिक कैंपेन मैं चला रहा हूं तो इस पर्पज के लिए चला रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी ट्रैफिक भेजूंगा। देन जब मैं सेल कैंपेन चलाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी प्रोडक्ट को जब सेल करूंगा तो यही ग्राहक, यहां से मेरी प्रोडक्ट के खरीदार यही इसी ट्रैफिक कैंपेन से भी निकलेंगे। ठीक है, ये सिंपल इसका इस चीज को आप समझ लें। यानी सेल के लिए आपने नहीं चलानी, ठीक है, आपने एंगेजमेंट के लिए ये जो है कन्वर्जन के लिए भी ट्रैफिक कैंपेन नहीं चलानी। ट्रैफिक कैंपेन आपने चलानी है जस्ट आपने ब्रांड की कि अब मेरे ब्रांड को लोग ज्यादा से ज्यादा जाने, मेरे ब्रांड के ऊपर ट्रैफिक है, मेरी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक है, वहीं से हम ग्राहक निकालेंगे। सिंपल। अब हम चलते हैं और ट्रैफिक कैंपेन को मुकम्मल सेटअप करना सीखते हैं। क्यों मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने एक काम करना है, ये ट्रैफिक कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, ये लोग आप चला के पैसा बना सकते हो। कहां से? लोगों के एड मैनेज करके। यानी मिसाल के तौर पे किसी बंदे का कोई ब्रांड है, उसके पास टाइम नहीं है, वो उसको ये कुछ डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, वो मार्केटिंग करवाना चाहता है। आप उसका पेज क्रिएट करें, आप उस पर एड्स रन करें, हर तरीके से करें। अवेयरनेस कैंपेन आपको पता होगी, एंगेजमेंट पता होगी, ट्रैफिक होगी, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा, उसी के मुताबिक आप उसकी कैंपेन रन करेंगे। अब ऑब्वियसली जब उसके ब्रांड के ऊपर, उसकी प्रोडक्ट के ऊपर लोग आएंगे, खरीदारी होगी, वो प्रॉफिट कमाएगा, आप भी कमाएंगे। आपको तो उसने देना है ना, आप एज अ फ्रीलांसर इससे पैसा बना सकते हैं। चलें जी, लैपटॉप की स्क्रीन पे चल के हम देखते हैं ट्रैफिक कैंपेन को हमने सेटअप कैसे करना है। पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं, न्यू ट्रैफिक कैंपेन ये आपके लिए, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अपने उस हवाले से। ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जी, इसको यहाँ यहीं से नेक्स्ट कर दें, हम आगे जाके एड सेट के अंदर चीज़ें सेट करेंगे।
अब यही कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन को ये नहीं समझना, बस यही समझना है कि आपने जी क्या करना है जी। हाँ, एक काम यहाँ पे हो सकता है, अपने जो मैं ट्रैफिक कैंपेन रेकमेंड करता हूँ वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल व्यूज़ के लिए, ठीक है। आप इसके फॉलोअर बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी ट्रैफिक को ज़रूर लेके जाएं। वेबसाइट है तो वेबसाइट पे ज़ाहिर सी बात है, आपकी अगर कोई वेबसाइट है, ब्रांड है, तो उसके लिए आप ट्रैफिक कैंपेन चलाएं। पर्पज़ जो है वो आपको समझ आ गया कि क्यों चलानी है। यहाँ पे आप आएंगे, ये मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर की हुई हैं कि क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक्स क्लिक क्या है, यानी अगर एक बंदा आपकी वेबसाइट पे लिंक को क्लिक करता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो एक आपकी ट्रैफिक कहलाएगी, यानी एक बंदा आपकी वेबसाइट पर गया। उसके बाद बजट आ जाता है। बजट आपको पता है 300 से स्टार्ट होता है, बाकी आप जितना मर्जी रख सकते हैं। स्टार्ट डेट, एंड डेट अगर करना चाहते हैं वो कर लें। तो आगे आ जाती है लोकेशन। लोकेशन में मैं बता चुका हूँ, जिस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर चलाना चाहते हैं इंडिया के अंदर चलाएं। फिर स्पेसिफिक किसी शहर की आपको ट्रैफिक चाहिए, शहर की चलाएं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की आप किसी शहर के अंदर आपको ट्रैफिक चाहिए, यानी कि लाहौर, कराची, उसके अंदर चला सकते हैं। पूरे पाकिस्तान की ट्रैफिक चाहिए, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। तो उसके बाद यहाँ पे सेव ऑडियंस में ये होता है कि अगर आपने अवेयरनेस कैंपेन या पहले कोई कैंपेन चलाई भी है तो आपके पास जो ऑडियंस सेव होगी वो यहाँ पे आप उसको कर सकते हैं। सॉरी, ऑडियंस के अंदर ये यहाँ से, ठीक है। तो बाकी आ जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट वाला आप यहाँ पे एडवांटेज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो मैनुअल प्लेसमेंट कर लें। मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर आप जहाँ जहाँ ऐड चलाना चाहते हैं, पिछली वीडियो में मैं इसको कंप्लीट बता चुका हूँ, फेसबुक फीड और ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इवन के एप्स एंड साइट्स के अंदर भी मैं बता चुका हूँ कि ये क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना फर्स्ट वाला ऑप्शन, एडवांटेज वाला, ये आप इसको यूज़ कर लें। इसको यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्लेसमेंट से मुझे ट्रैफिक आ रही है, या कौन कौन से प्लेसमेंट से मुझे एंगेजमेंट आ रही है। देन उसके बाद वही आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाके वही मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, वही प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, हमने चलाई एडवांटेज पे, सब पे चली, और उसके बाद हमें पता चला कि मुझे फेसबुक फीड से, ठीक है, फेसबुक फीड से और इंस्टाग्राम फीड से ज़्यादा ऑडियंस आ रही है, बाकियों का फ़ायदा नहीं है, तो मेरा सारे का सारा ऐड का जो खर्चा है वो इधर ही लगे, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों को आप सेलेक्ट कर लें, बाकियों को अनचेक कर दें। अब हम चले जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट किया तो यहाँ पे वही चीज़ें आ गई हैं। इंस्टाग्राम पेज है तो वो अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, मैनुअल इसको कर लें, ठीक है। और दूसरा क्या होता है जी, अपनी अगर कोई वेबसाइट है तो उसका यहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल दे दें। मीडिया के अंदर वही तरीकाकार है, यहाँ पे इमेजेस और वीडियोस दोनों ऐड कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट उसी तरह ही, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन वगैरह। यहाँ पे आ जाता है जी आपका लर्न मोर वगैरह। अगर आप मज़ीद उसमें कोई यानी कि देते हैं कि भाई आप मज़ीद अगर कुछ जानना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक कर देंगे। और अगर यहाँ पे आप अपने YouTube चैनल पे कोई ट्रैफिक लेके जाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन है, यहाँ पे आप इसको भी कर सकते हैं। नो बटन रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, और उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर देना है। अच्छा, ये बिल्कुल मैंने आसान तरीके के अंदर आपको बता दिया कि आप जो है वो कैसे ट्रैफिक कैंपेन सेटअप कर सकते हैं और अपने YouTube के ऊपर भी ऑडियंस लेके जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मतलब कोई भी आप लिंक लगा सकते हैं, वेबसाइट पे भी लेके जा सकते हैं, अपने ब्रांड के लिए भी लेके जा सकते हैं। ये सिंपल तरीका है, इसको सीखें। और अगर आप कंप्लीट फेसबुक ऐड सीखना चाहते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला इस पर कंप्लीट वीडियोज़ आएंगी। आज हम लीड्स कैंपेन की बात करेंगे स्पेसिफिक, लेकिन किसी भी कैंपेन को चलाने से पहले अगर आपको ये नहीं पता कि ये मैं क्यों चला रहा हूँ, तब कोई फायदा नहीं है। आपको कोई भी कैंपेन फायदा नहीं पहुंचा सकती, चाहे वो लीड हो, चाहे वो एंगेजमेंट कैंपेन हो, चाहे वो ट्रैफिक कैंपेन हो। जब आपकी ये चीज़ें क्लियर होंगी कि लीड्स कैंपेन का क्या मकसद है, मैंने इससे क्या काम लेना है, मैंने सेल कैंपेन से कैसे सेल लेनी है, मैंने ट्रैफिक कैंपेन से ट्रैफिक किधर लेके जानी है, कैसे लेके जानी है, तब कोई मसला नहीं होता। लीड्स कैंपेन क्यों चलाई जाती है या लीड कैंपेन कैसे काम करती है, इस पर हम बात करेंगे। और फिर हम आपको प्रैक्टिकल लैपटॉप की स्क्रीन पे भी सिखाएंगे कि इसको आपने कैसे रन करना है। फेसबुक लीड्स कैंपेन खास तौर पर इस तरह काम करती हैं कि जब लोग ऐड देखें और उसमें दिलचस्पी जाहिर करें तो वो अपनी मालूमात आसानी से आपके साथ शेयर कर सकें।
मिसाल के तौर पे आप एक फॉर्म बनाते हैं जिसके अंदर जो बंदा दिलचस्पी जाहिर करता है वो उस फॉर्म को भरता है, उसके अंदर ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भरता है। जब वो ये चीज़ें उसके अंदर फिल करता है तो उसका सारा डाटा आपके पास आ जाता है। आप उस बंदे के साथ रब्ता करके उससे अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की खरीदारी के लिए आमादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक लेट्स से कोई चीज़ बेच रहा हूँ, मैं ये माइक सेल कर रहा हूँ, तो ये नहीं करना कि इसके लिए लीड नहीं जनरेट करनी। लीड जनरेट की जाती है बड़े बिजनेस के लिए। मिसाल के तौर पे कोई एजुकेशन का इदारा है, उसके लिए आप लीड जनरेट कर सकते हैं। रियल स्टेट के लिए, ज़्यादातर रियल स्टेट के लिए लीड जनरेट की जाती हैं। जब बंदा आपके साथ दिलचस्पी जाहिर करता है, अपना फॉर्म फिल करता है, फिर उसको आपकी सेल टीम कॉल करती है और कॉल करके उसे क्या करती है, अपने काम के लिए आमादा करती है। मिसाल के तौर पे 10 लोग दिलचस्पी जाहिर करते हैं, 10 लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसमें से 5 लोग हमारी सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, तो हम 5 लीड उनको काउंट करते हैं। फेसबुक के ऊपर 10 लीड काउंट होंगी, लेकिन हमें वो 5 लीड मिली है ना, क्योंकि हमारी सेल जो हुई है उसके बाद हमें जाके पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारी सर्विसेज या हमारी प्रोडक्ट को बाय किया। जब हम लीड जनरेट करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें लीड्स बहुत महंगी पड़ रही है, यानी हमें 300 की लीड पड़ रही है, 1500 की पड़ रही है, 400 की पड़ रही है। ये असल में लीड आपको कितने की पड़नी चाहिए? अब मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूं कि आप प्लॉट कोई बेच रहे हैं 10 लाख का, ठीक है, और 5 प्लॉट हो गए 50 लाख के, उसमें आपका कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट है मिसाल के तौर पे आपका 10 लाख प्रॉफिट है 5 प्लॉट पे। आपकी लीड जनरेट हुई है 10 और हर लीड आपको मिसाल के तौर पे पड़ रही है, पर लीड आपको 5,000 रुपए में पड़ रही है। महंगी तो नहीं है ना, क्योंकि आपका 50,000 खर्चा है और बाकी भी मैं मानता हूं कि बाकी भी अखराजात होते हैं। ये नहीं है कि आपकी जस्ट लीड के होते हैं, बाकी भी अखराजात होते हैं, लेकिन आपने अपनी चीज को देखना है कि मेरी चीज से मुझे प्रॉफिट कितना होगा। मेरी कोई प्रोडक्ट है तो उससे मुझे कितना प्रॉफिट होगा, मेरी कोई सर्विसेज है तो उससे कितना प्रॉफिट होगा। तो उस प्रॉफिट को आपने काउंट करना है लीड्स के साथ। इस तरह नहीं कहना कि जी मुझे लीड एक 500 की पड़ रही है, 1000 की पड़ रही है। इस तरह तो मिसाल के तौर पे अब एक चीज है, आपकी सर्विस है 500 की या 5000 की, तो उस पर आपको 100 रुपए वाली भी लीड महंगी पड़ जानी है, यानी सारे वो खर्चे आप देखें तो। इस तरह नहीं करना, आपने अपना प्रॉफिट देखना है, देन आपने लीड को देखना है। कि आप अपने क्लाइंट का काम करें तो क्लाइंट का भी यही देखना है कि उसका इसके अंदर मार्जिन कितना है, तो लीड ये कितने की पड़ेगी। तो ये आसान चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। तो लीड्स के अंदर कितनी चीजें यानी काम करती हैं। एक तो फॉर्म होता है, उसके बाद हम मैसेजेस के ऊपर भी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, उसके बाद हम वेबसाइट के ऊपर भी लीड जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग जस्ट इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म जो है वो भी ठीक है, मैसेज कॉल भी ठीक है। कुछ लोग मैसेज कॉल के अंदर यानी व्हाट्सएप के ऊपर भी लीड जनरेट करते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखाता भी हूँ। चले अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लीड्स जो होती हैं वो इंस्टेंट फॉर्म पे भी हम लीड जनरेट करते हैं। डायरेक्ट मैसेज लीड्स होती हैं जो व्हाट्सएप और मैसेंजर पे होती हैं, यानी डायरेक्ट आपको मैसेज आ जाता है। अब इंस्टेंट फॉर्म जो है, मिसाल के तौर पे आपकी जो सेल टीम है वो इतनी एक्टिव नहीं है, या आप उसके इतने अखराजात नहीं मैनेज कर रहे। सेल टीम तो आपको हर जगह चाहिए होती है। अगर आपकी सेल टीम जो है वो इतनी एक्टिव नहीं है कि वो फौरन से इंस्टेंट फॉर्म पे जैसे ही कोई बंदा अपना फॉर्म भरता है उसके साथ वो रब्ता करते हैं, तो आप जो है वो डायरेक्ट मैसेज लीड भी व्हाट्सएप के ऊपर जनरेट कर सकते हैं। वहाँ पे ऑटो मैसेज भी लग जाते हैं, यानी आपका जो रिप्लाई होगा वो कस्टमर को ऑटो भी जा सकता है। इसी तरह वेबसाइट के ऊपर भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो लीड जो है वो इन तीनों पे आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद भी कुछ और भी ऑप्शन है जिन पे हम कर सकते हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बेस्ट है। अच्छा, अब हम लैपटॉप की स्क्रीन पर जाके इस चीज़ को देखते हैं कि ये ट्रैफिक कंपेन भी हमारी होगी, एंगेजमेंट भी होगी। आज हम लीड की बात कर रहे हैं और ऐप प्रमोशन ये भी मैं आपको बता दूंगा, और सेल कैंपेन भी। सेल कैंपेन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी देखना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम इसको मैनुअल सेटअप करने वाले हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर आएंगे। इस फॉर्म के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना और हम यहीं से ही नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पहले चीजें मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी आपने नाम यहाँ पे एड सेट के अंदर, कैंपेन के अंदर उसका आप नाम दे सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप एक कैंपेन के अंदर ज्यादा एड सेट कैसे जो है वो रन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे व्हाट्सएप वेबसाइट, अच्छा यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी आप अपनी वेबसाइट पे लीड जनरेट कर सकते हैं। इंस्टेंट फॉर्म है, तो इंस्टेंट फॉर्म जो है ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ये कंप्लीट आपको बनाना सिखाऊंगा। ज्यादातर लोग जो है वो इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर करते हैं। इंस्टेंट फॉर्म एंड
मैसेंजर के ऊपर भी आप कर सकते हैं, ये भी चीज़ है। जस्ट मैसेंजर पे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग इसको करते हैं इंस्टेंट फॉर्म को, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। आगे आ जाता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड। मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड और मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड, ये थोड़ा महंगी पड़ती है लेकिन ये बेस्ट होती है, और थोड़ा सा इसके अंदर फर्क होता है उससे। इसको आप क्लिक कर सकते हैं, और इसके बाद इसकी जो इस ऑप्शन को आपने लाजमी ऑन करना है। लीड्स के अंदर इस ऑप्शन को आप लाजमी ऑन कीजिएगा, ये मैं 100% आपको रेकमेंड करूंगा। इस पे इंशाल्लाह मैं एक चीज इस पे भी मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट जो है वो बताऊंगा। आगे चले जाते हैं जी। इसके बाद हम लोकेशन वही है कि जिस कंट्री के अंदर, जिस सिटी के अंदर यार आप चलाना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपने लोकेशन सेटअप करना है। उसके बाद ऑडियंस, अगर आपने पहले कोई कैंपेन चलाई भी है, यानी जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं कि हम जो कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन वगैरह चलाते हैं, वहां से आपके पास ऑडियंस है तो वो सेव ऑडियंस वगैरह कर सकते हैं। प्लेसमेंट, अगर आप न्यू हैं, बिल्कुल न्यू है, तो आप इस पे ऑटोमेटिक पे रखें, ताकि उसके बाद आप जो है यहाँ से आप प्लेसमेंट देख लें कि कौन कौन से प्लेसमेंट पे मुझे ऐड चलानी है, यानी आपको पता चल जाएगा किस किस प्लेसमेंट से मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। उसके बाद आप जो है इसको कर सकते हैं। पहले आप इसको बेशक इसी पे रख लें, एडवांस पे रख लें अगर आप बिगिनर है। उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म के ऊपर आ जाएंगे, आप अपना इंस्टाग्राम पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ फॉर्म जो है वो हम यहाँ से ऐड करेंगे। आगे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने क्योंकि उसको चेक किया था, यहाँ पे आप सिलेक्ट इमेजेस, सिलेक्ट वीडियोस, क्रिएट वीडियोस, सारी चीजें। अब यहाँ सिलेक्ट इमेजेस, आप जितनी मर्जी इमेजेस यहाँ पे लगा सकते हैं अपने उस काम के हवाले से। अगर हम इसको, अच्छा यहाँ पे आएंगे ऐड क्रिएटिव के अंदर, क्रिएटिव आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने चाहें आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेक्ट वीडियोस, क्रिएटिव वीडियोस, ये आप सॉरी क्रिएट वीडियो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ये ऑप्शन जो है ना, ये तब आपका मीडिया वाला, जितने यहाँ पे आप चाहेंगे आप इमेजेस जो है अपलोड कर सकेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तब आपके सामने आएगा जब आप, यहाँ पे पीछे हमने एक ऑप्शन ऑन किया था, आपको मैं दिखा देता हूं, डायनामिक क्रिएटिव, ये आप ऑप्शन ऑन करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा आपके सामने। यहाँ पे मैं इसको ऑफ करके देख लेता हूं। यहाँ पे ऑफ किया और यहाँ पे हम आ गए, और ये वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं आया, बल्कि सिंगल जो मीडिया के अंदर हमारे पास ऑप्शन आया, हम इमेजेस और वीडियोस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम वीडियो अपनी वगैरह ऐड करेंगे। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर आपकी जो लीड्स के ऊपर लोगों ने आना है ना, इस बात को जरा समझ ले। यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट वो रखना है कि जो आपकी सर्विसेज हैं उसी के हिसाब से आपका प्राइमरी टेक्स्ट। हेडलाइन के अंदर आपके यानी कि इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हैं, इमरजेंसी यहाँ पे हेडलाइन के अंदर आपने क्रिएट करनी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने उसकी मुकम्मल तफसीलात लिखनी है ताकि आप अपने कस्टमर को मुतमईन कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपने साइन अप पे या कोई भी आप ऑप्शन रख सकते हैं। बहरहाल फॉर्म के अंदर साइन अप का ये ऑप्शन ठीक रहता है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म। तो फॉर्म में आपको क्रिएट करना कंप्लीट सिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ये नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी क्रिएट फॉर्म के ऊपर, ठीक है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्म की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको फॉर्म जो है वो करना सिखाऊंगा कि आपने फॉर्म कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद आपने पब्लिश कर देना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम फेसबुक लीड्स का जो फॉर्म क्रिएट करना है वो करेंगे, और आपको सिखाएंगे कि आपने फॉर्म कैसे क्रिएट करना है। बिल्कुल ही सिंपल और आसान अल्फाज के अंदर मैं समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि फॉर्म कैसे क्रिएट किया जाता है। चाहे आप अपने लिए लीड जनरेट कर रहे हैं, चाहे अपने क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, तो फॉर्म आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो फॉर्म आपने कैसे क्रिएट करना है, लैपटॉप की स्क्रीन पे सब कुछ आपको मैं सिखाता हूँ। अच्छा जी, यहाँ हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे, जो हमने लीड्स कैंपेन चलानी है लीड्स पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, मैनुअल सेटअप करेंगे। वो पहले मैं बता चुका हूँ कि लीड्स कैंपेन आपने कैसे जो है वो चलानी है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं वीडियोस, और बल्कि उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने इंस्टर्ट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है, यानी अगर कोई और ऑप्शन होगा तो फॉर्म का ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। यहीं से हम आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्म के ऊपर। ये लास्ट वाले ऐड के अंदर फॉर्म का ऑप्शन आता है। क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करेंगे।
क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है, जो चीज़ें उनको आपने समझना है। यहाँ पे यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं, फॉर्म टाइप, इंट्रो, क्वेश्चन, प्राइवेसी पॉलिसीज और एंडिंग। ठीक है। अच्छा, फॉर्म टाइप हमारे पास आ जाती हैं, तो यहाँ हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन एक जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कितने ऑप्शन आ रहे थे। जैसे इस पर क्लिक किया तो रिव्यू स्क्रीन पे, रिव्यू स्क्रीन का फ़ायदा ये होता है कि जब क्लाइंट अपनी सारी इंफॉर्मेशन पुट करता है तो उसका ये होता है कि एक दफ़ा उसे स्क्रीन दिखाई जाती है कि आप एक दफ़ा चेक कर लें कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है आया ये सही है या नहीं सही। अब मिसाल के तौर पे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं सही होती और वो उसके सामने रिव्यू स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आता, तो क्या होगा कि अगर वो नंबर के अंदर कहीं गलती कर देता है, ईमेल के अंदर गलती कर देता है, तो हमारी लीड ज़ाया चली जाएगी। ठीक है। जब वो रिव्यू स्क्रीन करेगा, एक दफ़ा देखेगा, चेक करेगा कि आया ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने सही सबमिट की है, तो जब वो सबमिट करेगा तो उसके बाद हमारी वो लीड ज़ाया नहीं होगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, दूसरा ऑप्शन है इंट्रो का, यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हमने क्या देखना है कि यहाँ पे इंट्रो के अंदर इसको आपने ऑन करना है ऑप्शन को, और हेडलाइन के अंदर और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या लिखना है। डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन के अंदर छोटा सा आपने इंट्रो लिखना है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर और हेडलाइन के अंदर आपने ये लिखना है कि भाई ये आप फॉर्म क्यों फिल कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा होगा फॉर्म फिल करने का। यानी आपका जो बंदा फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको क्या फ़ायदा होगा फॉर्म फिल करने के अंदर, तो यहाँ पे आपने वो चीज़ें लिखनी है। अब ये आपने देख लेना है, आप रियल स्टेट का चला रहे हैं ऐड, आप किसी और काम के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए ऐड चला रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपने फॉर्म की जो है यहाँ पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखना है कि आप फॉर्म क्यों फिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम सेटिंग में जाके एक सेटिंग को चेंज करेंगे। यहाँ पे आपने जब सेटिंग में आएंगे ना, तो यहाँ पे शेयरिंग का एक ऑप्शन होता है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। ठीक है। यहाँ ये होगा पहले ऑप्शन के अंदर कि ये सिर्फ वही लोग देखेंगे जिन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा। ठीक है। ये सिर्फ वही लोग इस फॉर्म पे क्लिक कर सकेंगे। अच्छा, शेयरिंग का जो यहाँ पे ओपन हमने इसको रखना है। ओपन रखने का ये फायदा होगा, मिसाल के तौर पे मैंने रियल स्टेट का ऐड देखा और मेरे कज़न ने या मेरे दोस्त ने, किसी ने मुझे कहा हुआ था कि यार कोई रियल स्टेट के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से कोई इस तरह का ऐड होता है, और मैंने देखा और मेरे कज़न ने, मेरे किसी दोस्त ने, मेरे किसी रिश्तेदार ने मुझे कहा कि भाई यार कोई इस तरह का सीन है, अगर मुझे फ़लाँ इलाके के अंदर प्रॉपर्टी चाहिए या मुझे एजुकेशन की ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो अगर मुझे वो ऐड देखता है और मैं किसी के साथ शेयर करता हूँ, अगर ये पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक होगा तो सिर्फ आप देख सकेंगे, आप उस फॉर्म को देख सकेंगे और फिल कर सकेंगे, दूसरा बंदा कोई नहीं कर सकेगा। तो अगर ओपन होगा तो हर बंदा इसको फिल भी कर सकेगा, देख भी सकेगा, तो आप यहाँ से ज़्यादा जो है लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो मैं इसी को कहूँगा आप इसी को ओपन रखें और डन कर दें। आगे आ जाता है क्वेश्चन आपने यहाँ पे देख लें, ईमेल, फुल नेम, यहाँ से आप जो जो चीज़ें चेंज करना चाहें। ऐड कैटेगरी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। मिसाल के तौर पे आप सिटी का पूछना चाहते हैं, कंट्री का, रीजन का, पोस्टल कोड वगैरह सारी चीज़ें। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ईमेल, उनका नाम और फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे और इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आंसर क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइवेसी और पॉलिसीज़ पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी, लिंक और टेक्स्ट कोई भी आप लिख सकते हैं। अब ये प्राइवेसी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, ये इसको थोड़ा सा समझ ले। प्राइवेसी पॉलिसीज़ ये होती हैं कि मिसाल के तौर पे जो बंदा यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर रहा है तो वो उसकी सिक्योर होंगी। अब ये लिंक कौन सा है, या तो आपके पास वेबसाइट है, उस पर आप पेज बनाएंगे और उस पर प्राइवेसी पॉलिसीज़ लिखेंगे, क्योंकि ये फेसबुक की तरफ से 100% आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये फेसबुक की पॉलिसीज़ के अंदर शामिल है कि जो यहाँ पे बंदा अपनी इंफॉर्मेशन देगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा, वो आपकी सिक्योर रहेगी। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप गूगल डॉक्स के अंदर मुकम्मल पॉलिसीज़ लिखें और उसको जो है पब्लिश करें। पब्लिश करने के बाद उसका लिंक यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है, वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। यानी इस पे बंदा जो क्लिक करेगा और देख सकेगा कि मेरी जो
इंफॉर्मेशन है वो किस हद तक सिक्योर है, यानी आपने उसको वो देनी है, गारंटी देनी है कि भाई आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रहेगी। उसके बाद आ जाते हैं रिव्यू स्क्रीन। रिव्यू स्क्रीन क्या चीज़ है इसको ज़रा समझ लें। रिव्यू स्क्रीन के अंदर यानी जो बंदा फॉर्म फिल करेगा उसको एक दफ़ा फिर दिखाया जाएगा कि भाई आप देख लें, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें ठीक हैं, ओके है जी। उसके बाद आपने आ जाना है एंडिंग पे। एंडिंग पे ज़रा चीज़ को समझें कि यहाँ पे हमने क्या करना है। यहाँ पे ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे और यहाँ पे कुछ जो अल्फाज लिखना चाहे अपनी वेबसाइट का, या व्यू वेबसाइट लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर कुछ और लिखना चाहे तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आपकी फ़ाइल है, यानी आपने गूगल डॉक्स पे कोई अपनी फ़ाइल बना रखी है या कोई भी आपकी फ़ाइल है, तो आप फाइल भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, यानी मीडिया के अंदर जाकर अपनी फाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। उसके बाद कॉल वगैरह पे बंदे को लेना चाहते हैं तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे आप वो ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मिसाल के तौर पे उसका शुक्रिया अदा करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है इस चीज़ को भी ज़रा समझ लें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने यानी कि लिखना है कि भाई आपका अगला एक्शन क्या होगा, आप उनको कॉल करेंगे या मिसाल के तौर पे उनको कैसे उनके साथ आप रब्ता करेंगे, या जो भी आपका अगला एक्शन होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इसको आपने क्या कर देना है, क्रिएट फॉर्म करके अपनी ऐड को पब्लिश कर देना है। तो ये सिंपल सा तरीका है, आसान तरीका है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम ऐप प्रमोशन की जो कैंपेन है वो आपको बताएंगे कि आपने कैसे जो है वो रन करनी है। और मैं आपको कंप्लीट जो फेसबुक ऐड सिखा रहा हूँ इस पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा कि ये सीख कर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप पैसा कैसे बना सकते हो, इस पे भी इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां चल के देखेंगे कि हमने ऐप प्रमोशन की जो कैंपेन है वो क्यों और कैसे रन करनी है। अच्छा जी, यहाँ हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं और हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद कैंपेन के अंदर ये सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, एंगेजमेंट कैंपेन, लीड्स कैंपेन, और आज हम ऐप प्रमोशन की बात करेंगे। ये ऐप प्रमोशन क्या है, यानी कि जो प्ले स्टोर के ऊपर या एप्पल के स्टोर के ऊपर हमारी ऐप जो होती हैं ना, लिस्ट होती हैं, उनको अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं, किसी क्लाइंट की ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं थ्रू आप फेसबुक के, कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें, या आप अपनी वैसे उस ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हम इसको मैनुअल सेटअप करने वाले हैं, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हम इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे। सिंपल चीज़ें हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं मोबाइल ऐप स्टोर, यहाँ पे ऑप्शन सारे हैं आपके पास। ऐप स्टोर का भी ऑप्शन है, ऐप स्टोर फॉर आईपैड का भी ऑप्शन है, विंडोज स्टोर का भी है, फेसबुक कैनवास का भी है, अमेज़ॉन ऐप स्टोर का भी है, ठीक है, गेम्स वगैरह भी, और सारी ये चीज़ें। तो आप यहाँ से कोई भी किसी भी ऐप की प्रमोशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। हम इसको यहाँ से गूगल प्ले स्टोर वाली को क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऐप नेम के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ आपने उस ऐप का लिंक डालना है। यानी मिसाल के तौर पे गूगल प्ले स्टोर पे जितने भी ऐप हैं उसमें से आप कोई भी लिंक लेके यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस ऐप की आप प्रमोशन करना चाहते हैं, जिस ऐप को आप प्रमोट करना चाहते हैं, उसका लिंक आपने यहाँ पे लगाना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स रखने हैं वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन हम इंस्टॉल पे करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल के हमारी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किया जाए। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पे हिंट दिया जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट्स आपने खुद देखनी होती हैं कि यार जो मैं काम करने जा रहा हूँ इसके अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है और मैंने क्या करना है, उसी हिसाब से आपने काम करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आ जाते हैं बजट के अंदर। तो बजट इस पे आपने थोड़ा हैवी बजट रखना है, यानी कि जहाँ पे आप 400-500 वाला बजट नहीं रखना, मिनिमम भी आप 2 से 3 हज़ार से जाके स्टार्ट करना है। इसका बजट थोड़ा हैवी रखना है। बजट अगर कम होगा तो कोई आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगी। और देन हम आ जाएंगे जी उसी तरह ऑडियंस के अंदर। ऑडियंस आप कर सकते हैं, लोकेशन आप जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है।
तो वो ऑडियंस आपके पास अगर सेव है, जिस तरह ये मेरे पास ऑडियंस वगैरह बनी हुई है, तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप देख लें, ठीक है। और जो एज वगैरह है वो भी आपने उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है कि आपकी ऐप जो है वो कौन सी एज के लोग इसको इंस्टॉल करें। और दुनिया की किसी कोने की भी आप यहाँ पे लोकेशन सेट कर सकते हैं, यानी आपका क्लाइंट कहीं का भी है तो आप उसका भी काम यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लेसमेंट के ऊपर। एडिट पे हम जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता है, अगर आप न्यू हैं तो आप एडवांस पे रखें, अगर आप न्यू नहीं हैं तो फिर मैनुअल पे चले जाएं। मैनुअल आपको पता होगा कि सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ भाई, ठीक है, कि फेसबुक क्या है और इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फेसबुक फीड वगैरह सब कुछ। अच्छा, ये फिर मैं बता देता हूँ कि इस पे रखने का फ़ायदा क्या होगा एडवांस पे, ठीक है। इस पे ये होगा कि जहाँ से आपको अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, आप मैनुअल में जाके उसी को सेटअप कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ अपना पेज आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका पेज होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आ जाना है पिक्सल, अपना वीडियोस जो हैं वो आप सिंगल इमेजेस वीडियोस जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, और यहाँ से आप जो है वो अपनी इमेजेस और वीडियोस सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पे आप ऐड चला के लोगों को इंस्टॉल करवाना चाहते हैं वो ऐप, ठीक है। उसी तरह आपने हेडलाइन और बाकी चीज़ें रखनी है। यहाँ पे एक्शन बटन के अंदर आप इंस्टॉल पे ही रखेंगे क्योंकि हम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं। अगर कोई डाउनलोड वाली ऐसी चीज़ है तो आप डाउनलोड भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम अगर जिस तरह प्ले स्टोर पे हम कर रहे हैं तो हम इंस्टॉल वाला रखेंगे। लैंग्वेज आप देख सकते हैं, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो सिलेक्ट कर लें। इवेंट आप के अगर वेबसाइट है और उसकी इवेंट वगैरह वो हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपने पब्लिश कर देना है। सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो ऐप प्रमोशन आसान है, जब आप प्रैक्टिकल काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ईजी हैं, आप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप, यानी सीखने के बाद आपके पास तो ऐप नहीं है ना, आपने क्या करना है, क्लाइंट सिलेक्ट। ये मैं इंशाल्लाह इस पर कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे और उनके साथ आप किस तरह काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे। आज हम सेल कैंपेन को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बड़ी अहम कैंपेन है, और जिन लोगों को शॉपिफाई के अंदर बड़े मसले आते हैं या अपनी वेबसाइट होती है तो उस पर सेल नहीं आती, या कोई भी वो क्रिएटिव चलाते हैं और 2-3 दिनों के अंदर वो कहते हैं जी हमें सेल बड़ी महंगी पड़ रही है, ये सेल बिल्कुल आती ही नहीं है। तो उसकी कौन कौन सी रीजन है, क्यों नहीं सेल आती, और बेहतरीन सेल कैंपेन आप कैसे जो है वो रन करेंगे, इस पे इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे प्रैक्टिकल साथ साथ चीजें बताता जाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी टिप्स हैं कि वो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप अपनी सेल कैंपेन चला रहे हैं या क्लाइंट की सेल कैंपेन चला रहे हैं। इससे पहले जितनी भी कैंपेन्स हैं उनको हम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम स्पेसिफिक जो है वो सेल कैंपेन पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप बेहतरीन सेल अपने स्टोर पे कैसे ला सकते हैं। चले अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन पे जाएंगे, वहां चल के साथ साथ सारी चीजों को एक्सप्लेन करते जाएंगे। अच्छा जी, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज हम सेल कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और हम इसको मैनुअल सेटअप करेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आज आपने इस सेल कैंपेन को लाजमी समझना है, ये बड़ी अहम चीज़ें, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम मिस करते हैं, जिसकी वजह से हमें सेल्स नहीं आती। हम जाएंगे सेल कैंपेन के अंदर, एड सेट के अंदर, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं ना, ये है कैंपेन, फिर आ जाता है ऐड सेट, फिर आ जाता है ऐड, ठीक है। तो हम चाहेंगे ऐड सेट में यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे एक तो इसका आप नाम अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये किसी को नहीं दिखाया जाता। इवेंट, क्योंकि हम सेल जो करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, उसको हम वेबसाइट पे अपनी ट्रैफिक को लेके जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक लोग करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन के अंदर यहाँ पे लोग कोई और इवेंट सेलेक्ट कर देते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन आपने रखना है इसके अंदर, सेल कैंपेन के अंदर। पिक्सल यहाँ पे आप अपना देख सकते हैं, जो भी आपका पिक्सल हो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं, जितने भी आपके पिक्सल हों। पिक्सल की वीडियो मैं जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप सीख सकते हैं कि पिक्सल हमने कैसे क्रिएट करने हैं। यहाँ पे हम बजट के अंदर आ जाते हैं। बजट के अंदर एक चीज़ आपने लाजमी यहाँ पे करनी है। बजट के अंदर क्या करना है कि आपने बजट थोड़ा सा हाई रखना है, यानी आपका जो कंपटीटर है
उससे थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। क्या लोग करते हैं जी, बजट बहुत कम रखते हैं और देन उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं आते। फिर आपने यहाँ पे एक आपने काम करना है, इस कैंपेन को 7 दिन तक आपने चलाना है। 7 दिन आपने इस कैंपेन को रोकना नहीं है, और वो मैं बताता हूँ किस तरह चलाना है। यहाँ पे वीडियो को छोड़ना नहीं है, समझना है बात को कि किस तरह की कैंपेन आपने 7 दिन चलानी है। एक बजट आपने हाई रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा बजट है या आपके क्लाइंट का ज़्यादा बजट है, तो फिर आपका जितना इसको बजट को ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं वो रखना है। हम आ जाते हैं यहाँ पे, बात करते हैं ऑडियंस के हवाले से थोड़ा सा, कि अगर तो आपने, जिस तरह मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया था कि अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, कन्वर्जन के अंदर, लीड्स के अंदर, ट्रैफिक कैंपेन चला के आप जो है अपनी ट्रैफिक बना चुके हैं, अपनी लीड्स बना चुके हैं, ठीक है, अपनी आपके पास 500,000 कन्वर्जन है, फिर तो बड़े मज़े की बात है। फिर तो यानी कि आपको फ़ौरन से ही सेल स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपके पास कन्वर्जन नहीं है, यानी आपके पास पहले कोई ऑडियंस नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है, अगर आपने पहले नहीं चलाई, आपके पास बजट हाई है, तो फिर कोई इशू वाली बात नहीं है। आप यहीं से सेल कैंपेन से उसको शुरू करें और आगे तक इसको स्केल अप करें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे लोकेशन का। लोकेशन के अंदर आपने क्या करना है, अगर आप सेल कैंपेन पाकिस्तान के अंदर चला रहे हैं या इंडिया के अंदर चला रहे हैं, तो आपने पूरे पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं करना। यहाँ पे बात को समझ लें। अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं एक सिटी आपको ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेने हैं। लाहौर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। लाहौर को जब हमने ऐड किया, तो ये इसकी जो दिखा रहा है 40 किलोमीटर इसकी रेंज दिखा रहा है। आपने हर सिटी का थोड़ा सा अहाता कर लेना है, थोड़ा अंदाजे से भी कर सकते हैं, थोड़ा अहाता भी कर सकते हैं। आजकल हर चीज़ गूगल पे पड़ी हुई है कि वो सिटी कितने सारे एरिए के अंदर है। यानी लाहौर को तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लाहौर के साथ शेखुपुरा आ जाता है, फिर इस साइड पे गुजरांवाला है। यानी लाहौर तो काफ़ी बड़ा शहर है। इसी तरह कराची है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बहावलपुर है, रहीम यार खान है, यानी जो सिटीज़ है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, अटक है, चकवाल है। जो सिटीज़ हैं आपने वही सेलेक्ट करने हैं। आपने सिटीज़ के अलावा नहीं जाना, पूरी जो है ना वो उसको नहीं सिलेक्ट कर देना। अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद और मेन बड़े बड़े सिटी भी टारगेट कर लेते हैं तब भी ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका कार ये है कि मैं मशहूर सिटीज़, यानी जहाँ पे जाने की एक्सेस ज़्यादा होती है, यानी मेरा क्या होता है, मैं खुद जो है अपना एक तरीका कार बता रहा हूँ, बाकी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दिन ही मैंने क्या किया कि मैंने कोरियर था उसके साथ बात की, यार आपकी सर्विसेज कौन कौन की सिटीज़ के अंदर है। उसने बताया जी पूरे पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा यार ये बताएं कि किस सिटीज़ के अंदर पार्सल आप लोगों के ज़्यादा जाते हैं। उसने बताया जी फ़लाँ सिटीज़ के अंदर पार्सल ज़्यादा जाते हैं, यानी उसने बड़े बड़े सिटीज़ का नाम बताया। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर वही सिटीज़ टारगेट की है जहाँ पे कोरियर का जाना आसान होता है। फिर ये देखा कि जहाँ पे शिपमेंट ज़्यादा जाती हैं और डेली बेस पे शिपमेंट जाती हैं, यानी कुछ ऐसे भी सिटीज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे एक दिन के बाद कोरियर की गाड़ी जाती है। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे डेली बेस पे कोरियर की गाड़ी जाती है, यानी चकवाल आप कर लें, इस्लामाबाद कर लें, खारियाँ कर लें, मुल्तान कर लें, जेलम कर लें, गुजरांवाला कर लें, लाहौर कर लें, फैसलाबाद कर लें, ठीक है, टोबा टैग सिंह कर लें। उसके बाद विहाड़ी आ जाता है, बुरे वाला है, चिश्तियाँ है, साहिवाल है, उकाड़ा है। ये ऐसे सिटीज़ हैं जिनको आप टारगेट करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट आपने लाजमी रखना है, लेकिन पूरे मुल्क को टारगेट नहीं करना, पूरे पाकिस्तान या पूरे पंजाब को टारगेट नहीं करना। वहाँ पे क्या होता है, फिर देहातों में भी आपका ऐड दिखाया जाता है, और मसला ये होता है, मसला ये नहीं है, अब कई ऐसे पढ़े लिखे लोग देहातों के अंदर भी होते हैं कि जो कहते हैं कि जी फलां दुकान पे आप दे जाएं या फलां जगह पे दे जाएं, लेकिन हमने क्यों टारगेट उनको करना, मकसद ही नहीं है। अब हम किसी गांव को टारगेट जब करते हैं ना, तो इशू यही आता है, वो आगे किसी बंदे का रेफरेंस देता है कि फलां जगह पे पार्सल दे जाए, जब वहां की बात आती है तो फिर बड़े मसले होते हैं। हाँ, एक आप काम कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई गांव का पार्सल आता है तो आप उससे कोरियर के एडवांस पैसे ले लें, ठीक है, जो आपके अखराजात होने उसके एडवांस पैसे ले लें कि भाई ये 200-300-400 रुपये आप एडवांस सेंड कर दें, बाकी कोई इशू नहीं है। और ये हम इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आप गाँव में हैं, तो आपको थोड़ा सा होगा कि यार मैंने पैसे दिए हुए हैं तो मैं जाके अपना ऑर्डर पिक कर लूँ, ठीक है। तो ये मसला होता है। रिजल्ट जो है ना आपके क्या कहते हैं, जो
होता है रिटर्न्स वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है जब हम गांव को टारगेट करते हैं या देहाती जो इलाके होते हैं उनको टारगेट करता है, अदरवाइज कोई इशू नहीं होता। लेकिन जब आप सिटीज़ को टारगेट कर रहे हो तो फिर भी कई ऐसे लोग होते हैं जिनको इंटरेस्ट देख के या उनकी आप सर्विसेज को देखते हैं, जब मिसाल के तौर पे जिन लोगों का शहर के अंदर आना जाना रहता है तो वो भी लोग बाय कर लेते हैं, लेकिन उनका मसला नहीं होता। जो लोग बाय करते हैं तो उसका यही तरीकाकार होता है कि हम उससे थोड़े बहुत एडवांस चार्ज कर लेते हैं, 200-300 रुपये अगर नहीं करते तो फिर हम ये करते हैं कि भाई माजरत हम आपको पार्सल नहीं सेंड कर सकते। उसका रीज़न हम बता देते हैं कि भाई रीज़न यही है कि कोरियर ने जाना कोई नहीं है गाँव में, आपने गाँव से तशरीफ़ लेके कोई नहीं आना, तो ये थोड़े से इशू बनते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा इन चीज़ों को देख सकते हैं और आगे हम चल के देखते हैं। लेकिन मैं यही आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ सिटीज़ को टारगेट करें, बस गांव देहातों को टारगेट ही ना करें, ना वहाँ के ऑर्डर्स लें। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना इंक्लूड कर लेनी है। अब जिस तरह बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान के अंदर हम पार्सल नहीं भेजते, तो उसको आप यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑडियंस के अंदर। ऑडियंस के अंदर फिर वही मैं बात करूंगा, अगर आपके पास ऑडियंस है पहले से तो वो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यानी कि आपने अगर कन्वर्जन कैंपेन या पहले कोई कैंपेन चलाई हुई होंगी तो फिर आपको ऑडियंस मिल जाएगी। अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर आप यहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। एज आपने, मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ से स्टार्टिंग में चले आप 18 से कर लें, लेकिन बाद में आप देख लें, उसको थोड़ा सा देख लें 18 से 65। अगर आपका पहला ऐड है तो फिर आपने ऑडियंस को नहीं छेड़ना, 18 से 65 रखें। देन उसके बाद देखें कि कौन सी जो है ना एज के लोग मेरी ऑडियंस मेरी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। वो सारा कुछ ऐड के अंदर होता है, सब कुछ आपको रिजल्ट दिखाता है फेसबुक, इसकी आप टेंशन ना लें। यहाँ पे आप जो है बिहेवियर के अंदर अपनी प्रोडक्ट के हवाले से बिहेवियर सेलेक्ट करना है और कोशिश करें यहाँ पे जर्नल भी थोड़ा सा कर लें, ठीक है जी। और इसको फिर सेव कर देना है। उसके बाद हम प्लेसमेंट के अंदर आ जाते हैं। प्लेसमेंट के अंदर इसको हम मैनुअल सेटअप करेंगे और मैनुअल सेटअप के अंदर आप इसको सेल के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम रखें। और मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक रील, इंस्टाग्राम रील और फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर रखें। और फेसबुक प्रोफाइल फीड अगर रखना चाहे तो रख ले, अदरवाइज ज़रूरत नहीं। फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड और फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक रील और इंस्टाग्राम रील। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, स्टार्टिंग के अंदर अगर है तो फिर सब पे कर लें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। बेशक इनको भी बंद कर दें, सर्च रिजल्ट को भी बंद कर दें, ठीक है। स्टोरीज अगर लगाना चाहें लगा लें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। स्टोरीज से कोई सेल्स नहीं आती वैसे। अगर हाँ स्टार्टिंग में है आपका पहला ऐड ही आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, स्टोरीज वगैरह सब पे रख लें। बाकी जितने मैंने आपको बता दिए बस वही रखें। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। एक तो आप अपना इंस्टाग्राम पेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, मैनुअल अपलोडिंग करें, सिंगल इमेजेस वीडियोस रखें। यहाँ पे अपनी उस लैंडिंग पेज का, ये सबको पता होता है लैंडिंग पेज क्या होता है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट होती है उसका लिंक यहाँ पे लगा लें। और यहाँ पे अपना प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन अपनी प्रोडक्ट के हवाले से वो लगा लें। और यहाँ पे शॉप नाउ का आपने बटन लगाना है, ठीक है, अगर आप कर रहे हैं शॉपिंग के लिए तो, ठीक है। आपकी कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे आपका जो लैंडिंग पेज है उसका आपने यूआरएल लगाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अगर कोई आप यानी मज़ीद कॉल और व्हाट्सएप रखना चाहते हैं, लेकिन शॉपिफाई के अंदर व्हाट्सएप का ऑप्शन होता है, इवेंट आप यहाँ से कर लें। ये डमी है आपके, इस तरह का नहीं आना चाहिए, जो इवेंट है वो आपके एक्टिव आने चाहिए। ये देखें ना, जिस तरह ये एक्टिव है मेरा, तो इस तरह ये आपका एक्टिव आना चाहिए। ये एक डमी है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से अपना इमेजेस और वीडियोस अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद उसके बाद पब्लिश करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को समझें कि एक कैंपेन है, इसके अंदर आपने ऐड सेट कितने बनाने हैं। ऐड सेट आपने यहाँ पे डुप्लीकेट इसके करने हैं, ये इस बात को ज़रा समझ लें। ये आपकी कैंपेन आ गई, इसके अंदर ये 2 ऐड सेट आ गए,
इन दोनों की आपने सेटिंग चेंज रखनी है। ये 5 एड सेट आपने बनाने हैं, 5 एड सेट। अगर नई कैंपेन आप चला रहे हैं, सेल कैंपेन, 5 एड सेट बनाए। यहाँ पे आपने कम से कम 5 एड सेट जो बनाने हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें चेंज होनी है। ये पहला एड सेट है, जिस तरह हमने जो है ना, इसके अंदर दो चीजें आपने चेंज करनी है। एक तो बजट जो है वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, वो मैं सजेस्ट नहीं कर सकता कि बजट आप इस तरह रखें। अच्छा, यहाँ से आपने क्या करना है, ऑडियंस के अंदर जो आपके पास ऑडियंस हो, उसके बाद आप यहाँ पे कर सकते हैं प्लेसमेंट तो वही आपने रखनी है, लेकिन यहाँ पे ना आप हर के अंदर लोकेशन का आप डिफरेंस रख सकते हैं, आप ऑडियंस जो है वो उसका डिफरेंस रख सकते हैं, बिहेवियर का अलग रखना है, और फिर आप जो है इसको कर सकते हैं, इसका क्रिएटिव चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी ऑडियंस, अब थोड़ा सा बात को समझ ले, ऑडियंस इसके अंदर एक ही मैंने रखनी है। यहाँ पे अगर एक बात को समझ ले, अगर आप ये चाहते हैं कि मैंने ऑडियंस जो है वो एक ही रखनी है, बजट एक ही रखना है, और मैंने लोकेशन एक ही रखनी है, बिहेवियर एक ही रखना है एड सेट के अंदर, ये जो दूसरा है एड सेट, यहाँ पे ये सारी चीजें अगर आपने एक रखनी है, तो फिर आपने इस एड सेट को यहाँ पे कॉपी करना है, इस एड सेट को ये आप डुप्लीकेट बना लें। ठीक है, ये डुप्लीकेट बनाने के से क्या होगा कि क्रिएटिव फिर चेंज रखें। हर जो एड सेट है ना उसका, सॉरी एड का, एक होता है कैंपेन होती है, फिर उसके अंदर एड सेट होता है, फिर एड होता है। तो हर एड के अंदर आप क्रिएटिव अलग रखें, यानी 5 क्रिएटिव फिर अलग कर ले। अगर आपने बिहेवियर, इंटरेस्ट, सारी चीजें वही रखनी है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप एड के अंदर चेंज रखेंगे, क्या, क्रिएटिव अपना चेंज। क्रिएटिव क्या होता है, यानी जो आपकी वीडियोस होंगी, जो इमेजेस होंगी, जिसके जरिए आप सेल लेके आएंगे, वो आप 5 अलग अलग क्रिएटिव रखेंगे, जिससे आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। 7 दिन ऐड चलाएंगे, जिससे रिजल्ट अच्छे आएंगे, तो उसको क्या करेंगे, आप उसको आगे स्केल अप करेंगे, और जिनके रिजल्ट सही नहीं होंगे उसको आप खत्म कर देंगे। लेकिन बिहेवियर और इंटरेस्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर भी आप जरूर जो है वो एड सेट के अंदर उसको रखें, एक दूसरे से अलग अलग रखें, ताकि पता चले, इंटरेस्ट भी आपको पता चल जाए। अगर पहले आपने कैंपेन रन की हुई है, इस बात को जरा समझें, मैं बार बार एक बात पे जोर दे रहा हूँ कि अगर पहले कैंपेन आपने रन की हुई है, तो फिर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ऑडियंस पहले से ही मिल जाने को पता होगा कि यार किधर है। लेकिन आप पहले अगर सेल कैंपेन चला रहे हैं, तो आप इस तरीके से चलाएं, तो इंशाल्लाह ताला आपको सेल्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।